आज हम खड़े हैं पटौदी के नागरिक अस्पताल के अंदर, जहां पर आरटीआई के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। और उस खुलासे में देखोगे कि आप और पाओगे कि एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था। और इस खुलासे के बाद हम यहाँ सिविल अस्पताल में आने के लिए मजबूर हुए। आरटीआई एक्टिविस्ट रामकिशन रेवाडिया ने एक आरटीआई मांगी थी कि पटौदी नागरिक अस्पताल के जिन डॉक्टरों के द्वारा ओपीडी देखी जाती है, उनमें किन किन डॉक्टरों ने पिछले 50-55 दिन जो थे उसमें आरटीआई मांगी थी, जिसमें उन्होंने टाइम मांगा था कि 21 जून तक का जो था, 1 अप्रैल से लेकर 21 जून तक कितने डॉक्टरों ने क्या ओपीडी देखी। तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा जब हमारे सामने आया तो हमें भी लगा कि एक बार चलकर वहाँ पता करते हैं, क्योंकि अपने व्यस्तम टाइम एक एसएमओ जो डॉक्टर नीरू यादव है, हम उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। आरटीआई मेरे हाथ में है, जहाँ सर्टिफाइड कॉपी है ये, जो पटौदी के नागरिक अस्पताल के द्वारा ही ये कॉपी प्रोवाइड कराई गई थी। इसमें खुलासा हुआ कि एक एसएमओ जो कि इस पूरे अस्पताल का प्रशासन भी देखती है, सफाई से लेकर के अधिकारियों तक, डॉक्टरों तक, सब पर निगाह रहती है, उसके बावजूद भी 50 दिनों में लगभग 5500 ओपीडी, यानी कि जो मरीज आए उन 5500 लोगों को भी देखा, यानी कि पर डे लगभग 100 से भी अधिक मरीज भी देख रही है। तो एक बार हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्टर नीरू यादव बैठी हुई है। नमस्कार मैम। मैम, एक बड़ा ही खुशी का कागज मेरे हाथ में आज आया है और मैंने देखा कि इतना व्यस्त टाइम होने के बावजूद भी आप लगभग 100 के आसपास ओपीडी देख रहे हो पर डे के हिसाब से। तो इतना टाइम आप कैसे निकाल पाते हो, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं जो है। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक एसएमओ होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बेहद बेहद खुशी होती है पेशेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच है वो यही है कि मेरे पास कोई भी पेशेंट कब आएगा जब वो तकलीफ़ में है। यूँ तो कोई आएगा नहीं हॉस्पिटल में, कोई भी हो, क्योंकि खुशी के लिए तो कोई भी नहीं आता है। आप लोग आए, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे पास लोग ज़्यादातर 99% तब आते हैं जब वो तकलीफ़ में होते हैं। इसलिए मुझे पेशेंट्स को तकलीफ़ जब होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, और मेरी जो सोच है वो यही है कि अगर हमें कोई सही मायने में दुआएं दे सकता है तो वो पेशेंट्स हैं। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं। यदि मान लीजिए आपने पेशेंट्स की दुआएं ले ली तो इससे बड़ी और कोई दुआ है ही नहीं, क्योंकि आपको वो दुआ जब ही देगा जब आपने पेशेंट्स के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा किया जिससे कि उसकी तकलीफ दूर हुई है। इसलिए मुझे पेशेंट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो भी मेरे पास है, इनको भी मैंने हमेशा यही कहा है कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताएं, ताकि मैं हायर अथॉरिटी को भेजूं और हायर अथॉरिटी हमें अवेलेबल कराए। और अगर हम यहाँ परचेज कर सकते हैं तो हम जरूर परचेज करेंगे, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं ये अपना काम कर रहे हैं और ज़रूरतों को इनका पूरी करना वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। यानी कि अस्पताल में आए हुए जो पेशेंट हैं वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी वो बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से मैडम ने समय निकाल करके इस तरह से जो है पेशेंटों को, क्योंकि 1-2 बार मेरे को भी तकलीफ हुई तो मैं भी डायरेक्ट मैडम के पास ही आता हूँ, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, हम हॉस्पिटल में तो कमाते हैं, किंतु यहाँ की आवाज़ हम लोगों से, जनता से सुनते रहते हैं। जिस प्रकार से ये कार्य करते हैं, जब एसएमओ मैडम हुई या सारा स्टाफ हुए, सुशांत जी है, सभी स्टाफ हुआ,
वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जनता के बीच हम जाते रहे तो बताते हुए हॉस्पिटल ठीक है, बोलो यहाँ ठीक सुविधाएं दे रहे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम इनको सम्मानित करने आए थे। सम्मानित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उनको प्रोत्साहित करना भी चाहिए। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण जी, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि एक दो बार कई बार अपवाद भी आ जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि भाई स्टाफ प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो एक आध अपवाद को छोड़ दें तो कैसा कार्यकाल दिख रहा है आपको अस्पताल? मेरे हिसाब से तो सरकारी अस्पताल हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारा स्टाफ, SMO साहब, डॉक्टर साहब है, सुशांत जी है, और जो लेडीज डिपार्टमेंट है, जब सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाहर भी हमारा नाम हो रहा है। पटौदी अस्पताल सरकारी अस्पताल में पहले जैसे होता था वैसे नहीं होता, सारी सुविधाएं मिल रही है और किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होती। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि अस्पताल के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट भी हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं कि गुप्ता जी, आपने ये जो RTI ली थी, ये आपने लिया तो इस उद्देश्य से होगा कि भाई कुछ कमियां पकड़ी जाएं, लेकिन कमियों की बजाय यहाँ तो कुछ और ही उजागर हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसीलिए इनका सम्मान करने आज आए हैं कि 50 दिन में लगभग 5500 OPD करना एक अपने आप में विशेष कीर्तिमान स्थापित करना था। क्योंकि इसको सुन के किसी को भी मतलब यकीन नहीं होता कि 5500 OPD इतने दिन में हो जाएंगी, पर रिटर्न में है, लिखित में है, इसके कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और इसके लिए मैडम बधाई का पात्र है कि इतने व्यस्त समय में से इतना समय निकालकर मरीजों की सेवा की। आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम नीचे कोई भी पर्ची बनवाते हैं OPD में, तो उसमें डॉक्टर से की रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि किस डॉक्टर से मिलना चाहोगे। तो कोई बंदा आगे कहेगा कि जैसे मैं अक्सर आता हूँ तो कोई मेरे से पूछता है कि किससे दिखाना है आपको अपना, तो मैं कहता हूँ मैं SMO मैडम से दिखाऊंगा या डॉक्टर सुशांत से दिखाऊंगा। तो अपनी मर्जी से वो नहीं भेजते, अपनी मर्जी से पर्ची नहीं काटते हैं। वे जो पर्चियां कटती हैं वो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर कोई गायनिक की है तो गायनिक को पास भेजेंगे, कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड के पास भेजेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आके रिक्वायरमेंट करते हैं कि मैडम के पास हमें चेकअप करवाना है, तभी वो मैडम के पास आते हैं। तो आप इस चीज को तो ये नहीं कह सकते कि भाई चैलेंज नहीं कर सकते RTI का, क्योंकि ये जो चीजें ना ये नीचे से ऊपर आती हैं और रिक्वायरमेंट भी जो है वो पेशेंट खुद करता है कि मैं किससे अपना इलाज करवाना चाहूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये RTI से खुलासा हुआ है, और वास्तव में मैंने भी अक्सर देखा है, जब भी कभी मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो मैं भी जब नागरिक अस्पताल में आता हूँ तो SMO मैडम के पास ही आता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है मेरे को ट्रीट किया। और उसके बाद मैं आज खुद बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से, क्योंकि एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पास इतना समय नहीं होता क्योंकि पूरा प्रशासन देखना होता है, उसके बावजूद भी लगभग 100 के आसपास प्रतिदिन OPD देखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज NCR। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।